इधर मोदी जी तब तपस्या कर रहे हैं अपनी नैया पार लगाने के लिए और उधर इजराइल ने उनकी नैया डुबाने की पूरी तैयारी कर लिया है। यानी जिस सांप को मोदी जी पाल रहे थे, उसे दूध पिला रहे थे, उस सांप ने अब मोदी जी को डस लिया है। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे, लेकिन अंधभक्तों के लिए यह बड़ा झटका है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जिस मुंह से इजराइल की महिमा मंडन कर रहे थे, अब उसी मुंह से कैसे कहें कि इजराइल ने गलत किया है। बीजेपी के भक्तों को बड़ा झटका लगा है और झटका ऐसा कि वो सीधा कोमा में जा गिरे हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ओपन एआई ने एक सर्वे किया और उस सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ। ऐसा खुलासा जिसे देखकर अंधभक्त सीधा कोमा में चले गए। वहीं मोदी जी की बात कर ले, यहाँ तो खैर भारत की जनता भी उनसे काफी नाराज है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि इजराइल ने जो किया है उसे क्या समझा जाए। सीधे सीधे इजराइल ने भारत के लोकतंत्र में, भारत की लोकसभा चुनाव जो चल रहा है उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश की है, उसमें मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। ये गुनाह किस तरीके से माफ किया जाए, जिससे मोदी जी और जिन नेतन्याहू से दोस्ती करना मोदी को कितना भारी पड़ा है, ये पूरे विस्तार से समझेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती अब कट्टर दुश्मनी में बदल जाएगी, क्योंकि जो हरकत इजराइल ने किया है उसे देखकर लगता तो नहीं है कि माफ किया जाएगा। वही अंधभक्तों की बात कर ले तो अंधभक्त अब सोच में पड़े हैं कि अपना ही थूका हुआ कैसे चाट ले, यानी कैसे कहे कि इजराइल ने जो किया वो गलत किया। क्योंकि अंधभक्तों यहाँ पर इजराइल को अपना भाई, चाचा, पता नहीं क्या क्या रिश्तेदार मान के बैठे थे। अपनी डीपी में इजरायली झंडे का प्रोफाइल लगाकर बैठे थे, इजराइल की जय हो कर रहे थे। अब उसी इजराइल ने ऐसा धोखा दिया है, बीजेपी पर ऐसा कुठाराघात किया है, मोदी के साथ ऐसा धोखा किया है कि सभी टेंशन में आ गए हैं। और यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है और इसकी जांच की जाएगी, गहन जांच की जाएगी। साथ ही जिस वेबसाइट ने सर्वे किया उसे भी फटकार दिया, कह रहे हैं कि ये सर्वे आपको पहले लानी चाहिए। खबर आपको बता दें कि ओपन एआई ने एक सर्वे किया और उस सर्वे में बताया गया कि इजराइल की एक एजेंसी ने एक मुहिम चलाई थी बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में, यानी जो लोकसभा चुनाव चल रहा है उसमें हस्तक्षेप करने की, और उसमें तमाम तरीके की एजेंडा चलाए गए थे जो कि सीधे सीधे भाजपा के खिलाफ थे। ये ऑनलाइन एजेंडा था जो कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जैसे माध्यम का सहारा लिया गया। कमेंट किए जाते थे, पोस्ट किए जाते थे, जिसमें बीजेपी की तमाम गलतियां बताई जा रही थी। बीजेपी के खिलाफ जो है ये कैंपेन किया जा रहा था और कांग्रेस के लिए तारीफों की जो है पुल बांधी जा रही थी। और इसी को लेकर जो है बड़ा भूचाल मचा हुआ है और तमाम लोग जो है वो सदमे में है। आपको बता दें इसके लिए फंडिंग भी की गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इजराइल आखिर कर क्या रहा था जब ये सब कुछ हो रहा था। क्या कहीं ना कहीं इस कदम में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का शय है? क्या नेतन्याहू ने नरेंद्र मोदी के पीठ पर छुरा भोंकने का काम किया है? ये बड़ा सवाल है। और आपको याद होगा हर चरण के चुनाव के दिन सुबह सुबह नो वोट फॉर बीजेपी ट्रेंड करता था। अब इसके पीछे ये सवाल उठने लगा है, लोगों के दिमाग में ये कौंधने लगा है कि क्या इसके पीछे यही इजरायली एजेंसी का हाथ तो नहीं है। वैसे तो भारत में भी लोग नाराज हैं, जनता परेशान है और मोदी को भगाना चाहते हैं, तमाम जो है उसके मुद्दे हैं। पर अब जब ये खबर आई है तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड में बीजेपी के खिलाफ जो ये तमाम ट्रेंड चले हैं उस पर इजराइल पर संदेह बनने लगा है। क्या कुछ न्यूज एजेंसियों ने और सोशल मीडिया पर लिखा गया है, पहले वो आपको बता दें। द लल्लन टॉप ने लिखा है, अमेरिकी आर्टिकलशिप एजेंसी में रिसर्च कंपनी ओपन एआई ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि एक इजरायली फर्म ने भारत में लोकसभा चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की। ओपन एआई ने 30 मई को अपनी वेबसाइट पर रिपोर्ट छापी है। पंचजन्य ने लिखा, बड़ी
और चौंकाने वाली खबर, बीजेपी के खिलाफ बड़ी साजिश का खुलासा। एआई के जरिए इजरायली फॉर्म ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ बड़ी साजिश की है। बीजेपी के खिलाफ लगातार फर्जी कमेंट और बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। इजरायली फॉर्म को लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बदनाम करने के लिए पैसे दिए गए थे। एआई के जरिए कमेंट जनरेट कर उसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर पोस्ट किया जाता था। कमेंट में बीजेपी की आलोचना और कांग्रेस की तारीफ की गई थी। इसे इजराइल की पॉलिटिकल कंपनी STOIC द्वारा संचालित किया गया था। रिपब्लिक भारत लिखता है, लोकसभा चुनाव में इजरायली फॉर्म का हस्तक्षेप, बीजेपी के खिलाफ साजिश। ओपन एआई ने किस पार्टी पर लगाया आरोप। साथ ही रिपब्लिक भारत आगे लिखता है, इजरायली फॉर्म ने लोकसभा चुनाव में हस्तक्षेप करने की कोशिश की। ओपन एआई ने दावा किया कि इजरायली फॉर्म लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बदनाम करने के लिए पैसे दिए गए थे, जिसके लिए लगातार बीजेपी के खिलाफ कमेंटबाजी चल रही थी, जिस पर ओपन एआई ने प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं अब केंद्रीय मंत्री की बात कर ले, उन्होंने क्या कुछ खुंदस निकाला है और क्या कुछ कहा है वो जरा सुनिए। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और कहते हैं, ओपन एआई द्वारा इस खुलासे पर प्रतिक्रिया दी और कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है ये। राजीव चंद्रशेखर ने अपने एक्स पर इसे पोस्ट करते हुए कहा कि ये बिल्कुल क्लियर जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भारतीय राजनीतिक दलों के निशाने पर है, जो पार्टी के खिलाफ गलत सूचना और विदेशी हस्तक्षेप के जरिए टारगेट की जा रही थी और यह लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। यह स्पष्ट है कि भारत और बाहर के निहित स्वार्थ स्पष्ट रूप से इसे चला रहे हैं और इसकी गहन जांच और पर्दाफाश करने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि इस प्लेटफॉर्म को, जो एआई प्लेटफॉर्म ने इसे उजागर किया, उसको भी इन्होंने फटकारा है। कहते हैं कि इसे बहुत पहले जारी कर दिए जाना चाहिए था, न कि इतनी देर करनी चाहिए थी जब चुनाव समाप्त हो रहे हों। तो केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी फटकार लगाई है और अंदेशा ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ राजनीतिक दलों की मंशा अच्छा नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन बात ये है, सवाल ये खड़ा हो जा रहा है कि आप जो है लगातार इजराइल के समर्थन में खड़े हैं। जब भी फिलिस्तीन की मदद की बात हुई, फिलिस्तीन पर बात हुई, तो दोहरी नीति जो है सामने आई। हर बार इजराइल के समर्थन में, नेतन्याहू के समर्थन में खड़े रहे। अब उसी नेतन्याहू से सवाल पूछिए ना, आखिर क्यों नहीं किया? उसी इजराइल से सवाल पूछिए कि उस इजराइल ने आखिर ये जो है कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट ही क्यों किया, आपके खिलाफ कोई भी कदम उठाए ही क्यों गए। साथ में ये फटकार लगा रहे हैं कि ना कि इस एआई को, जो ओपन एआई है, इस सर्वे जो है, इस सर्वे को पहले ही बता देना चाहिए, ना कि चुनाव खत्म होने के बाद। यानी मात्र एक चरण का चुनाव रह गया था, जब पीएम के खुद सीट पर जो है चुनाव होना था, उसके एक दिन पहले ये सर्वे आया और पूरे चुनाव में इसका पूरा एजेंडा बनाया गया, जिसमें बीजेपी के खिलाफ खूब कैंपेनिंग हुई है। ललन टॉप लिखता है, ओपन एआई की माने तो इजराइल की पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट फर्म ने मई की शुरुआत में भारत को चुनाव की कुछ कंटेंट तैयार किया था। इस ऑपरेशन में वेब आर्टिकल जनरेट करना और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पर कमेंट करना शामिल था। रिपोर्ट्स में कहा गया कि मई में इस नेटवर्क ने भारत पर फोकस करते हुए कमेंट्स तैयार करने शुरू किए थे। इसमें बीजेपी की आलोचना और विपक्षी कांग्रेस पार्टी की तारीफ की गई थी। हमने ऐसी गतिविधियों के शुरू होने के 24 घंटे से भी कम समय में रोक लगा दिया है। तो ये सबसे बड़ी जो है आज की खबर है। और पीएम नरेंद्र मोदी एक तरफ जहां साधना कर रहे हैं, मौन व्रत कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कैंपेन करना चाहते हैं, टीवी मीडिया पर हर जगह छाए रहना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिखना चाहते हैं, ताकि उनकी नैया जो है किसी न किसी तरीके से पार लग जाए। जब उनके लिए वोटिंग हो रही हो, तब वो किसी न किसी तरीके से स्क्रीन पर दिखते रहना चाहते हैं। वैसे समय में बीजेपी के खिलाफ कैंपेनिंग, वो भी इजराइल के द्वारा किए जाना,
वो भी पीएम नरेंद्र मोदी की नैया डुबाने की पूरी साजिश किए जाना एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। और इसको लेकर जो है तमाम लोगों ने आलोचना की है। मंत्री ने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, पर सदमे की बात तो है उन भक्तों के लिए जो इजराइल को अपना सब कुछ मान चुके थे और फिलिस्तीन की तबाही पर खूब मजे ले रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे। अब उनके लिए बड़ी दुख की बात हो गई है, क्योंकि वो कह ही नहीं पा रहे कि अब मोदी और इजराइल में से किसको चुने। अब कैसे कहे कि इजराइल ने तो ये गलत कर दिया है। हालांकि हमने हर बार इजराइल पर सवाल उठाया है और अब भी उठा रहे हैं। आप अपनी इस वीडियो पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।